students, in my previous lecture we have discussed about Nernst equation. जैसा कि आपको बताया है, Nernst equation is used to find the cell EMF of any cell at any concentration and any temperature. जैसे हमने डैनियल सेल ही लिया था. डैनियल सेल क्या बताया था आपको? Zn is getting converted to Zn2 plus डबल लेयर. ये डबल का क्या मतलब है? सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड. Cu2 प्लस इज गेटिंग रिड्यूस टू Cu सॉलिड. अब ये जो एक्वस हम ले रहे हैं, इसका आपको बताया था व्हेन वी आर राइटिंग द नर्न्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, व्हेन वी आर टेकिंग, एक्चुअली तो होता है आपका ये RT upon NF, ln of activity of product की concentration upon reactant की concentration. तो इस केस में आपका जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है वो होता है Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid. Remember, in solid state the concentration we just consider it as 1. ये आपकी चेंज नहीं होती है, so we just take it as 1. तो नर्न्स्ट इक्वेशन अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो E cell is equals to E naught cell माइनस R की वैल्यू होती है 8.314 into temperature we are taking 298. N is 2 electrons are being involved. Faraday 96500. ln का हो जाता है log. यहाँ पर ये ln है, इस ln को log में करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लॉग ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर है आपका Zn2 प्लस एंड रिएक्टेंट में आएगा Cu2 प्लस. ठीक है. नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस नंबर इट कम्स अराउंड E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2. ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी आपकी कांस्टेंट है. ज्यादातर केस में ये कांस्टेंट रहेगी. इट विल बी 0.0591 लॉग ऑफ Zn2 प्लस ओब्लिक Cu2 प्लस. यहाँ तक हमने कल प्रीवियस लेसन में कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ इट इज यूजफुल. नर्न्स्ट इक्वेशन ये कैसे यूजफुल है. Here we are writing product upon reactant. We know that when a cell is being constructed, और इसमें क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. सो कैटायंस आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड. तो कैथोड में क्या हो जाएगा, जितने भी कैटायंस जा रहे हैं वो वहां अक्यूमुलेट होंगे. After some time, there will not be any reduction taking place. That means what? The concentration does not change. The concentration of cations does not change after some time. And this stage is called as equilibrium. उस stage को हम equilibrium कहते हैं. Once this equilibrium is attained, then what will happen? अब क्योंकि वहां अब कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, नेदर द कैटायंस आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, E cell is called as zero. Cell EMF जो होता है आपका, it becomes zero. वो zero हो जाता है, कोई change उसमें नहीं होता. So in that case, E naught cell will become what? E naught cell is equals to, ये जो आपका -1 है, this will come in opposite side, so it will become 0.0591 by 2 log of Zn2 plus upon
Cu2 plus. But we know that Zn2 plus and Cu2 plus, it is nothing but क्या होती है ये Kc. और E नॉट सेल हमें पता है डैनियल सेल का E नॉट सेल कितना होता है 1.1 वोल्ट इसकी वैल्यू. सो दिस विल बी 1.1 वोल्ट. सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 0.0591/2 log ऑफ दिस इज Kc. ये आपका Kc. अब इस टर्म को हम इधर ले आए. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc. log Kc is equals to what? 1.1 into 2 upon 0.0591. ये वैल्यू आएगी. अब इसके बाद Kc की अगर निकालनी है तो जो इसकी वैल्यू होती है उसका एंटी लॉग ले लेते हैं. 1.1 into 2 upon 0.0591. This is how we can find the Kc. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसमें निकाल सकते हैं. एंड दैट विल कम अराउंड, वैल्यू विल बी exactly equals to 37.288 log. ये आपका 37.288 और Kc की वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स. ये जो होता है जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं इट विल कम अराउंड 2 into 10 power 37. ये आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. सो दिस नर्न्स इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी सेल. जरूरी नहीं है डैनियल सेल ही हो, वी कैन टेक एनी सेल. कोई भी सेल हम ले सकते हैं इसमें. सो एप्लीकेशन क्या हो गया नर्न्स इक्वेशन का? टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब आगे आते हैं. इसका एक और एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन. नाउ दिस इक्वेशन, ये जो आपका है सेल पोटेंशियल, इट इज रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक फंक्शन, दैट इज डेल्टा जी. वी नो दैट इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है, दैट इज इक्वल्स टू NFE. NFE होता है ये. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE सेल. इलेक्ट्रिक वर्क डन is equal to the electrode potential or cell EMF multiplied by the charge of that cell. सेल में कितना चार्ज आपने पास किया है. N is number of electrons, F is Faraday and E cell is cell EMF. So delta G, change in free energy, जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ है, that is equated to change in internal energy, that is delta G gives free energy. इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं. तो ये तो होता है आपका किसी भी टेम्परेचर में. लेकिन अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट सेल. अब ये माइनस साइन क्यों लगा है? अगर हमारा सेल है और वो प्रॉपरली इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है, डेफिनेटली देन देयर इट शुड बी डेल्टा G शुड बी नेगेटिव. डेल्टा G शुड बी नेगेटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. दो यहाँ पर आपके एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन. तो अगर वो दोनों रिएक्शन फिजिबल हैं, जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन होता है वो फिजिबल है, तो उसके लिए डेल्टा G शुड बी नेगेटिव. अब यहाँ एक चीज देखिए आप, ये जो E सेल है इट इज एक्चुअली इंटेंसिव पैरामीटर. ये आपका इंटेंसिव है. इट हैज nothing to do with the L. But when we say delta G, ये आपका डेल्टा G gives free energy. It is extensive. अगर आप 4 ले रहे हैं या 6 ले रहे हैं, जितने मोल्स ले रहे हैं, accordingly the value of delta G will change. Take for example, अगर हम यही डैनियल सेल ही लें, तो इस डैनियल सेल में क्या हो रहा है? Zn solid Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid. Now in this case 2 electrons are involved. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है.
अगर हम इसका डबल लें, डबल का मतलब है यहाँ पर हम इसको 2 टाइम्स कर दें, 2Zn solid प्लस 2Cu2 प्लस aqueous, देन 2Zn2 plus aqueous plus 2Cu. Now in this case how many electrons? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? So this is marked as 1 and this is marked as 2. अगर हम ये देखें in 1 फर्स्ट वाले केस में n is equals to 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं. So what will happen to delta G? Delta G will be -2f E cell, यहाँ 2 आ जाएगा. ठीक है. बट इन द केस ऑफ सेकेंड वाले में अगर हम देखें n is equals to 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन टू डेल्टा जी? डेल्टा जी इज -4f E cell. तो यहाँ पर ये देखिए n, डेल्टा जी जो है it depends on number of electrons, so it is an extensive property. ये आपकी extensive होती है. But what about E cell? E cell, यहाँ भी E cell है, यहाँ भी E cell है. So E cell is an intensive property. ये internal है, but this is extensive. ये आपके extensive होती है. Moreover for this, इस केस में यहाँ पर E cell जब हम लेते हैं, then what we write for E cell? E naught cell होता है और E cell को हम represent कर सकते हैं RT-Ln K से. तो डेल्टा G at equilibrium अगर हम बात करें तो equilibrium में क्या होगा? At equilibrium डेल्टा G is equals to 0 equilibrium में. Then what will happen? So ये आपका जो है E cell, it will be equal to, or delta G equals to delta G naught minus something we will get. So delta G naught will be equals to minus RT ln of Kc, equilibrium constant. तो knowing this E cell से we can determine Kc, we can determine thermodynamic property delta G. So from this Nernst equation, we can find the electrode potential at any temperature, for any cell at any given concentration. Knowing the electrode potential, we can find cell EMF. Knowing the cell EMF, we can find equilibrium constant and also the thermodynamic property delta G. I hope you liked my video. Next we will discuss in another class about conductivity. Thank you.